आप बता आप जानते हैं कि 1/7 है, इतना है, 1/7 का मान इतना है। देख रहे हैं आप, इसमें जो बार लगा हुआ मतलब ये संख्या बार बार इतना रिपीट होती जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। किस तरीके से रिपीट होंगी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ ना 0.014, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 0.142857, इन सब पे जो ये लगा हुआ है ना। अब हम इसको, आप कहोगे सर आप कैसे लिख सकते हो, तो आप इसको देखो इस तरीके से लिखते हो 0.42857 1, फिर दोबारा से शुरू 14285 फिर दोबारा से शुरू 14285, ऐसे ही अनंत तक होता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए होगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1.7 का मान जो है हमारा वास्तव में इतना है। लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं, लंबा भाग दिए बिना बता सकते हैं कि आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, हम इसको भाग दिए बिना इसका हमें आंसर निकालना है कि 2/7 का जो दशमलव में जो आएगा अंक वो क्या है। बहुत ही आसान है, इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 1/7 का जो मान दिया हुआ है वो है 0.142857, और ये सब पे ये लग। ठीक है, और हमें जो निकालना है वो सब हमें 2/7, 3/7, 4/7 यानी कि 6 तक, 5/7, 6/7, इन सब का दशमलव प्रसार हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले हम जो निकालेंगे इसका डालेंगे इसका 2/7 का मान निकालने के लिए हमें निकालना है इसका मान क्या हो। तो आप इसमें एक चीज याद रखना कि 2 × 1/7, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 ही हो जाएगा और 7 7 रहेगा। 2/7 हम इसको इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटू, अब 1/7 का मान हमारे पास कितना है? इतना है 0.142857, है ना, ये हमारा इसका 1/7 का मान है। ठीक है, जब अब इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए। 2 की इसमें करेंगे, उल्टा मत करना, इसकी इसमें इसमें ऐसा मत करना, इसकी इसमें होगी पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ऐसे उल्टा मत करना। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 7 14, एक आ गया, 2 5 10 और एक 11, एक आ गया, 2 8 16 और एक 17, एक आ गया, 2 दूनी 4 और एक 5, 2 चौक 8, और 2 एकम 2 और पॉइंट 0, क्योंकि जीरो की किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो वह संख्या 0 हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। दो कॉन्सेप्ट है, अगर हम किसी जीरो की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वह पूरी संख्या 0 हो जाएगी। हम किसी भी संख्या की 1 में गुणा करेंगे तो वह संख्या वही रहेगी जो है। अगर हम 1,00,000 इंटू 1 करते हैं तो 1,00,000 ही रहेगा, और 1,00,000 इंटू 0 करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा निकल के आया 2857 और इसके ऊपर हम ये लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका हमने बिना बड़ी लंबी भाव करे बिना हमने इसका आंसर निकाल दिया कि ये है इसका आंसर। ठीक है, तीसरा भी हम ऐसे ही करेंगे, दूसरा 3/7 का भी हम ऐसे ही करेंगे। 3/7 निकालने के लिए हमें 3/7, ठीक है, 3/7 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, 1/7। ठीक है, और 3 इंटू 1/7 का जो मान है वो हम लिखेंगे 14285 ठीक है, अब हम इसकी इसमें गुणा करेंगे, और ये हमेशा याद रखना कि ये जरूर हमें ऊपर लगाना है। ठीक है, इसकी इसमें गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे किस तरीके से? 3 की 7 में करेंगे, 3 की 7 में करेंगे, सॉरी इंग्लिश आ जाती है तो आप भी इंग्लिश में थोड़ा
अपने आप को डालिए, ठीक है। आगे चल के इंग्लिश में ही आपको आएगा, ठीक है। 3×7=21 का 1 हासिल लगा 2, 3×5=15 और 2 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 3×8=24 और 1 25 का 5, 5 आ गया हासिल लगा 2, सॉरी 3×7=21 का 1 हासिल लगा 2, 3×5=15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 3×8=24 और 1 25 हासिल लगा 2, 3×2=6 और 2 8, 3×4=12, 1 3×1=3 और 1 4.0 और ये सब पे देना। अब जो हमारा ये 3 पॉइंट अपन वो आया है 428571, ये हमारा इसका आया। SEM 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का हम आराम से निकाल लेंगे। आप कोशिश करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए मैं एक और कर देता हूँ आपके लिए। 4/7, 4/7 का हमें जो मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 को इस तरीके से लिखेंगे, इंटू 1/7 कर देंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है। फिर 4 लिखेंगे, 1/7 का मान जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या है, 14142857 है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4×7=28 का 8 हासिल लगा 2, 4×5=20 और 2 22 हासिल लगा 2, 4×8=32 और 2 34 का 4 हासिल लगा 3, 4×2=8 और 3 11 हासिल लगा 1, 4×4=16 और 1 17 हासिल लगा 1, 4×1=4 और 1 5 पॉइंट। और हमने अभी बताया था कि इसमें गुणा करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। और इस पे हम ये लगाना नहीं भूलेंगे। ओके, इसका जो आंसर आया हमारा 571428, ठीक है। बाकी 5/7 और 6/7 का आप एक बार कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसको आगे का भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।